बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक मनी क्या होती है, जिसे काला धन भी कहते हैं, और वाइट मनी क्या होती है, और ये ब्लैक मनी किस तरह जनरेट होती है, और हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू द वाइट मनी, यानी कि ब्लैक मनी जनरेट करके इसे वाइट कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ब्लैक मनी वो ऐसी इनकम है, ऐसी मनी है जिस पे आप टैक्स पे ना करें, यानी कि किसी भी इनकम के ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते तो वो ब्लैक मनी कंसीडर होती है। ये लीगल वे से भी कमाई जाती है और इलीगल वे से भी कमाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर लीगल वे से आप कोई भी इनकम कमाते हैं, उसके ऊपर टैक्स चोरी कर लेते हैं, टैक्स पे नहीं करते, उस इनकम को हाइड कर लेते हैं, तो वो भी ब्लैक मनी, काला धन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलीगल वे से कोई इनकम कमाते हैं, जैसे करप्शन है, चोरी है, डाका है, जुआ है वगैरह है, तो वो भी आपका काला धन ही कहलाती है, अगर आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि जिसके ऊपर आप टैक्स पे ना करें तो वो आपका काला धन बन जाता है। हाउ डज ब्लैक मनी गेट जनरेटेड? ये ब्लैक मनी या काला धन किस तरह जनरेट होता है? सबसे पहले तो इसको जनरेट करने का जो तरीका है वो है करप्शन। फ्रेंड्स, करप्शन करके, यानी कि डाका डाल के, चोरी करके, जुआ खेल कर जो आप इनकम अर्न करते हैं, आमतौर पर उसके ऊपर वो इनकम हाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो सोर्स आप बता नहीं सकते, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आपने इनकम कमाई है। जब मेंशन नहीं करते उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते, जब टैक्स पे नहीं करते वो आपकी ब्लैक मनी कंसीडर हो जाती है। दूसरे नंबर पर सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप उसकी कम बनवा लेते हैं, उस पे आप कैपिटल गेन से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने 70,000 की परचेज की है और आप 1 लाख की सेल कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन जो है 30,000 रुपये है, यानी कि 30,000 रुपये आपने मुनाफे पर सेल कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, इनवॉइस 70,000 की बनवा लेते हैं, पैसे जो एक्चुअली रिसीव करते हैं वो 1 लाख रुपया करते हैं, यानी कि इनकम को 30,000 जो है वो आपने हाइड कर ली है। जब इनकम हाइड कर लेंगे तो आप अपने टैक्स रिटर्न में उसे मेंशन नहीं करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे, तो कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएंगे। कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए ये वे यूज़ किया जाता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, जिससे ब्लैक मनी, काला धन जनरेट होता है। अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हैं, कोई सर्विसेज सेल करते हैं या परचेज करते हैं और आप उसके ऊपर इनवॉइस नहीं बनाते, तो विदाउट इनवॉइसेस जो सेल और परचेज करते हैं आप गुड्स या सर्विसेज की, तो वो भी इनकम आप हाइड कर सकते हैं यूजुअली इस तरीके से भी, क्योंकि जिस चीज़ की इनवॉइस नहीं होगी वो आप सेल या सर्विसेज आप जितनी मर्जी शो करवा दें, कम करवा दें, ज़्यादा करवा दें, तो फ्रेंड्स एक्चुअल इनवॉइसेस कम बनाई जाती हैं, सेल कम शो करवा दी जाती है, तो इनकम एक्चुअली ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से भी काला धन जनरेट किया जाता है। फ्रेंड्स, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस के थ्रू भी जो है ब्लैक मनी जनरेट की जाती है। जब आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस जो आपके एक्चुअली एक्सपेंसेस नहीं होते वो आप मेंशन कर देते हैं अपनी सेल में। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने बताया 1 लाख की सेल है, एग्जांपल के लिए मैं छोटी अमाउंट ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और आपने आपके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो 50,000 हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया है, 20,000 के मजीद आपने फिक्टिशियस एक्सपेंस डाल दिए हैं, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 था, 20,000 के फिक्टिशियस एक्सपेंस डालने से आपका 30,000 प्रॉफिट बन गया। तो आपने जो 20,000 की इनकम है वो हाइड कर लिया, उसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करना चाह रहे, छुपा लिया आपने, ये आपका काला धन जनरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह फिक्टिशियस सेल्स शो करवा कर भी आप काला धन जनरेट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। ये तब होता है जब आप कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, या इनवॉइसेस नहीं बनाते, या सेल्स को आप रिकॉर्ड पर नहीं लाते। फ्रेंड्स, इसी तरह आप जो एसेट्स हैं आपके, उनकी जो प्राइसेस इंक्रीज करके भी आप काला धन जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, कोई भी एसेट्स आप सेल करने लगे हैं, उसकी आपने प्राइस बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल, आपने 50,000 की कोई चीज़ परचेज की है, एसेट्स की आपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं और इनवॉइसेस आपने कम बनाई है। इस सूरत में भी आपकी इनकम हाइड हो जाएगी, आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। जब इनवॉइस गलत बनाएंगे, कम बनाएंगे और एसेट्स की प्राइस बढ़ा देंगे, तो भी काला धन जनरेट होगा, ब्लैक मनी जनरेट होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि
लोग काला धन जनरेट करने के बाद उसे वाइट किस तरह करते हैं, उसे कन्वर्ट किस तरह करते हैं ब्लैक मनी को इनटू द वाइट मनी। सबसे पहला तरीका जो है हवाला रूट का है। हवाला रूट के थ्रू इसे वाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने करप्शन से या किसी भी सोर्स से ब्लैक मनी जनरेट की है, आप इसे मुल्क से बाहर पैसे को भेजते हैं हवाला रूट के थ्रू। हवाला एजेंट होते हैं, जिसे हुंडी भी कहते हैं। आप उन एजेंट के पास जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं, तो बाहरले मुल्क में आप उनसे पैसे ले लेते हैं। तो आपने बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया, इस तरीके से आप कहीं भी नहीं गए, फौरन ही आपने एक यहाँ से एक तरीके से मतलब कि एक हाथ से आपने पैसे दिए। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से पैसे दिए किसी भी हवाला एजेंट को, तो बाहरले मुल्क से आपने उसी एजेंट के उसी की ब्रांच से आपने हवाला रूट जो है हुंडी का एजेंट होता है दूसरे कंट्री में, उससे आपने दूसरे हाथ से ले लिए। वो एक पासवर्ड जनरेट कर देता है, वो पासवर्ड आप बताते हैं या उसी पासवर्ड को बताकर आप पैसे ले लेते हैं। इस सूरत में वो कमीशन चार्ज करता है। जब आपका पैसा बाहर चला जाता है आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं या उसे रेमिटेंस के थ्रू मंगवा लेते हैं पाकिस्तान में। जब रेमिटेंस के थ्रू आ जाता है, रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो इस सूरत में आप उसे वाइट कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो है ये है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं, आपके पास अच्छी खासी ब्लैक मनी है, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है टैक्स लगता है, तो आप क्या करते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। 50,000 के जो ट्रांजैक्शंस हैं, अमाउंट्स है, वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होती, वहाँ से आप वाइट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू भी आप वाइट कर सकते हैं, क्योंकि पैदावार जितनी मर्जी आप शो करवा दें तो वहाँ से भी आप अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये करना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो ये तरीका यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट के थ्रू भी ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। जब आपके पास काला धन होता है, ब्लैक मनी होती है, तो आप अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं, रिलेटिव्स आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके पास भेज देते हैं, यानी कि गिफ्ट की जितनी भी कंडीशंस हैं वो मीट करके आपको गिफ्ट कर देते हैं डिफरेंट रिलेटिव्स। इसके बाद इस तरीके से आपके पास जो मनी आती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो आपके लिए वाइट हो जाती है। गिफ्ट के ऊपर में कौन सी कंडीशंस हैं, गिफ्ट किन सूरत में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वो देख सकते हैं। गोल्ड परचेज करके, डायमंड परचेज करके, डॉलर परचेज करके भी आप अपना काला धन जो है उसे सफ़ेद धन में तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा जो तरीका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वो बोगस लोन एंट्री की है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप अपने टैक्स रिटर्न में शो करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप ये मेंशन कर देते हैं कि मैंने किसी से कर्जा लिया है, और कर्जे के ऊपर आपको पता है फिर आप हर साल आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट की सूरत में उसे रिमूव करते जाते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट में शो करवाते जाते हैं एक्सपेंस के तौर पर। इस तरीके से भी आप वाइट कर लेते हैं। ट्रस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड चैरिटी इंस्टीट्यूशंस आप क्रिएट करके भी आप ये कह देते हैं कि हमारे पास चैरिटी रिसीव हुई है। इस सूरत में भी आप अपना काला धन सफ़ेद कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं किसी किस्म का, आप कैश बेस पे उस कारोबार पे चलाते हैं, अपने प्रोफेशन में कैश को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो भी आप अपनी इनकम शो करा सकते हैं कि मेरी इनकम हुई है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उस सूरत में भी काला धन सफ़ेद किया जाता है। और इसके बाद एक अहम पॉइंट ये है कि जो ज़्यादातर जिससे ब्लैक मनी कन्वर्ट की जाती है वाइट मनी में, वो है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी फिक्टिशियस में या अपने ही कंपनी को क्रिएट करके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर शो करा दी जाती है, और ये कहा जाता है कि इस साल इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। वो काला धन आप सारा प्रॉफिट में शो कराकर उसे वाइट कर लेते हैं। और इसके बाद फैमिली मेम्बर्स के थ्रू भी आप वाइट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक हैवी अमाउंट है, आपने क्या किया, आपके फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, आपको पता है कि फैमिली में 10 मेंबर्स जो हैं वो अपनी इनकम शो करवा लेते हैं। 10 मेंबर्स की 4 लाख तक फॉर एग्जांपल एग्जाम्प्ट है इनकम, तो 4-4 लाख सबके शो करवा दिया जाता है फैमिली मेंबर्स का। इस तरह भी एक अच्छी खासी अमाउंट वो वाइट कर ली जाती है। तो इसका एक ये भी तरीका है, ज़्यादा भी अमाउंट अगर करेंगे तो उनके पास लो इनकम रहेगी, इनकम डिवाइड हो जाएगी, तो लो इनकम पर लो रेट्स होते हैं। अगर एक ही बंदे के ऊपर इनकम दे दी जाए तो उसके ऊपर हाई इनकम के ऊपर हाई रेट्स, स्लैब रेट्स आ जाते हैं। तो इस तरह भी कम टैक्स देकर या
बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट करके, अगर 4 लाख के अंडर डिवीजन हो जाती है तो जीरो टैक्स बन जाता है, 4 लाख से थोड़ी सी बढ़ती भी है तो कम टैक्स लगता है, बजाय इसके कि एक ही बंदा अपने टैक्स रिटर्न में शो करवाए इतनी हैवी अमाउंट, तो उसके ऊपर हाई इनकम के ऊपर हाई स्लैब रेट लगते हैं। तो इस तरह भी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू काला धन सफेद किया जाता है। गिफ्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद जो अहम बात है कि आईटी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर वाइट मनी बनाई जाती है, ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया जाता है वाइट मनी में, क्योंकि आईटी इनकम्स जो हैं आईटी से रिलेटेड वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। उस चैनल से काला धन है उसे टैक्स एग्जेम्प्ट कर लेते हैं और उसे वाइट भी कर लेते हैं। इसके बाद जो लीगल तरीका है ब्लैक मनी को वाइट करने का वो ये है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एमनेस्टी स्कीम्स ऑफर करती है कि आपके पास अगर कोई ब्लैक मनी है उसे थोड़ा सा टैक्स पे करके आप वाइट कर लें। प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी एमनेस्टी स्कीम को ऑफर किया था, और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर जैसे ही आए थे उन्होंने भी पहले साल में एमनेस्टी स्कीम को ऑफर किया था कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो थोड़ा सा टैक्स देकर वाइट कर ले। तो ये लीगल तरीका है, ये एमनेस्टी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जाती है। एक और तरीका है वो एक्सपेंसेस का तरीका है वाइट करने का। फॉर एग्जांपल जितने भी आपका काला धन है आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंस कर लेते हैं ऐसा, या कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो कि रिकॉर्ड पर नहीं आती। जब रिकॉर्ड पर नहीं आती वो पकड़ा नहीं जाता बंदा, तो इस तरह यूटिलाइजेशन उसकी हो जाती है। वो क्या है, आप प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, फाइल सेल परचेज एक हाथ से दूसरे हाथ में सेल कर दें, किसी फंक्शंस में उसे स्पेंड कर दें, या शादी में ब्याह में उसे स्पेंड कर दें, या आप कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन जो आपकी होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, तो रिकॉर्ड पे इस तरह चीज़ नहीं आती। डेली एक्सपेंसेस हैं वो आप उससे मीट कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो स्कूल फीसिस हैं वो आप इससे पे कर सकते हैं, डोनेशंस दे सकते हैं, और गोल्ड परचेज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का मैंने ऊपर भी आपको बताया है, कोई प्रीसियस मेटल्स आप परचेज कर सकते हैं इससे, और इलेक्शंस के दौरान इसे खर्च कर सकते हैं। इसी तरह ऐसा कोई भी एक्सपेंस है, ऐसी कोई भी परचेजिंग है जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन शो ना हो, वहाँ आप यूज़ करके ब्लैक मनी को एक किस्म के वाइट ही कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मेरी सजेशंस हैं। टैक्स से बचना चाहते हैं, इनकम को हाइड ना करें, ऑनेस्ट पाकिस्तानी बने, अपने इनकम को शो करें, फाइलर बने। जब आप फाइलर बनते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसमें 50% आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस सारे प्रोसीजर का ब्लैक मनी का मकसद टैक्स का चोरी करना होता है, टैक्स से बचना होता है। तो अब जब आप फाइलर बनेंगे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं आपके टैक्सेस जो हैं 50% रिड्यूस हो जाएंगे, और बहुत सारे जो हैं आपको 100% विदहोल्डिंग टैक्स हैं वो माफ़ हो जाएंगे। जैसा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जब आप करते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 100% माफ़ हो जाता है। स्कूल की फीसेस पे करते हैं उसमें भी विदहोल्डिंग टैक्स 100% माफ़ हो जाता है। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 50% माफ़ हो जाता है। तो और बाकी जो होता है रिमेनिंग वो एडजस्टेबल होता है, रिफंडेबल होता है। कौन कौन से टैक्स रिफंडेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और कौन कौन से एडवांटेजेस आप ले सकते हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप वो एडवांटेजेस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा जो चक्कर होता है इसके पीछे जो बेसिक थीम होती है वो ग्रीडीनेस होती है। तो ग्रीडीनेस से बचें, क्योंकि लालच मरवाती है। अगर आप फंस जाएंगे तो आपको कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती हैं, टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स विद पेनल्टीज विद सरचार्ज आपको पे करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर डेली अपडेट्स तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें लिमिट ज़्यादा होती है। उस ग्रुप में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। फेसबुक का पेज है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.